मिसाल कायम कर दी इस बारी। हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू वो खुद अकेले में कर रहे हैं। लेकिन इतना नूर था, इतनी गैबी ताकत है उनकी ये पीडीएम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। मैं 4 महीने से यहाँ पर जिले शाह के साथ सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था। राना सलाम को मेरा एक ही मैसेज, अपने ऊँचे घंटे छोड़ दो, सिविल ड्रेसिंग के अंदर जो पुलिस वाले गुंडे भेजते हो उनको बंद कर दो। नाज़रीन, पेन एंड डिजिटल में आपको खुशामदीद मुझे कहते हैं नताशा रहमान। ज़मान पाक के बाहर हम मौजूद हैं और खान साहब कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ कितने सख्त होते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या सवालात होंगे, क्या क्या तैयारियां करके वो लोग आए हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ सलाम। से आए हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हैं। अच्छा, जड़ावाला से। सर हमें बताइएगा, वहाँ तो राना सनाउल्लाह साहब का राज है, नहीं जड़ावाला में नहीं है, फैसलाबाद में तो है। अल्लाह ताला का राज है, जो आखिर जो है हमेशा के लिए अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह का करम हुआ है। इस टाइम अभी इलेक्शन में तो आए, पता लग जाएगा किसका शहर है, पीटीआई का या सनाउल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, ये सुना जा रहा है कि अंदर बड़े सख्त सवालात होते हैं। लेकिन ये सख्त उनके लिए जिनकी तैयारी नहीं है। हम खान साहब के साथ मैं 8 साल से 34 साल मेरी उम्र है, 8वां साल मेरा पीटीआई में है। तो जो खान साहब ने आज तक कॉल दी है, क्या क्या तैयारी में क्या क्या कुछ करके आते हैं, प्रिपरेशंस क्या होती हैं? देखिए जी, तैयारी के अंदर अपने इलाके के अंदर जो है इलेक्शन जितने हुए हैं, फिर बाई इलेक्शन हुए हैं, फिर ये आज़ादी मार्च हमारा 25 में, फिर 26 नवंबर, ये जितने सारे मामला चलते रहे, फिर तंजीमी हवाले से, फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं। फिर इलाके से हमारी कितनी वाबस्तगी, हम कितना जो है अच्छे तरीके से लोगों के साथ राब्ते में हैं, ये सारी चीज़ें आई थिंक पूछते हैं। मेरा भी हुआ नहीं है, तो होगा तो मैं वापस बताऊँगा आपको। ये हमें बताइएगा, क्या लगता है कि जो खान साहब के फेवरेट इस दफ़ा हैं कैंडिडेट्स, उनके इंटरव्यूज़ भी होंगे या उनको डायरेक्ट टिकट मिल जाएगी? खान साहब हर कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, सो देयर इज़ नो ब्लू आइड, देयर इज़ नो फेवरेट, एवरीवन इज गिविंग देयर इंटरव्यू। अभी तो कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो क्या जो फेवरेट कैंडिडेट्स हैं खान साहब के, उनके भी इंटरव्यू सख्त होंगे या उनको डायरेक्ट टिकट मिल जाएगी? बेटा नहीं कर बात ये है, कोई फेवरेट कैंडिडेट नहीं होता। मेरिट पे जब फैसले, और इमरान खान साहब वाहिद पाकिस्तान की लीडर हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी इस बारी। हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू वो खुद अकेले में कर रहे हैं, माशाल्लाह जी, 1 on 1। सर ये और किसी को वहाँ उस इंटरव्यू में बैठने की जरूरत नहीं है। 3 बार तो हमें शर्फ हासिल ना होती है। इजाज़त है, इजाज़त भी नहीं है, यानी कि किसी को भी इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, इन बच्चों से खान साहब की मुलाकात हुई है और ये जो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी 30 साल पुरानी पिक्चर खान साहब ने देखी और उस पर इनको बुलाया और फिर उसके बाद उस पर अपने साइन किए, बच्चों को भी प्यार दिया सर पे। तो इन्हीं से जानते हैं, सर कब से खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली मेरी प्लेस ऑफ बर्थ, तो मेरे बच्चों की प्लेस ऑफ बर्थ दुबई की है। जब ये क्रिकेट खेलते थे 92 में, इन्होंने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था, तो 95-96 में क्रिकेट बेनिफिट फ़ंड सीरीज़ होती थी। उस वक्त इन्होंने सियासत में कदम नहीं रखा था और उस वक्त से हम इन्हें जानते हैं जब बुखातर ने इनको चैरिटी पे 30 या 40 हज़ार दिरहम दिया था। हमें नहीं पता था पाकिस्तान में इन्होंने शौकत खाना बनाना है, यहाँ सियासत में कदम रखना है। मेरी उस वक्त एज मेरे छोटे बेटे की तरह थी। अच्छा। तो ये उस वक्त की, अगर कैमरा आपका दिखा सके, ये मैं खड़ा हूँ 10 साल की उम्र में और ये मेरे बेटे अभी आज फिर दोबारा से खान साहब से मुलाकात है? नहीं, 3 बार हमारी हो चुकी है, लेकिन सर जाने दे, किसी और का भी आने देना, मौका दे। नहीं, आज अफ्तारी के लिए अहमद न्याजी साहब और जो अंदर मेन इमरान कमांडो है, उन्होंने हमें कहा था कि आज अफ्तारी आप यहाँ पे करेंगे, नाम आपका लिस्ट में है, जिसकी वजह से मैं अपना ओवरसीज शनाख्ती कार्ड। क्या खान साहब से क्या मुलाकात में बातचीत हुई? खान साहब से सिर्फ हमने वही, एक तो हम बड़े सरप्राइज हुए थे, बड़े शॉक्ड हुए थे जब देख के कि जिस तरह मैंने 30 साल पहले देखा था जलसों वगैरह में, तो यहाँ पाकिस्तान जब से आया हूँ देख रहा था, लेकिन इतना नूर था, इतनी गैबी ताकत है उनकी ये पीडीएम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसी तरह फ्रेश है जिस तरह वो स्पोर्ट्समैन थे उस ज़माने में, बिल्कुल उसी तरह। अल्लाह ताला की उनसे गैबी मदद है, यकीन करें, इतना नूर बरसता है उनकी शक्ल पे, इनकी सूरत पे, कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, आपसे खान साहब की क्या बातचीत हुई? 3 दफ़ा मिले हो खान साहब से, तो क्या बात हुई 3 दफ़ा में? फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आई एम कम फ्रॉम दुबई। खान साहब से जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो हम लोग इतने को खुश थे कि हमसे बोला नहीं था जा रहा, और बस उन्होंने हमें शाबाशी दी और हमारे साथ काफ़ी बातें की और हमारे बाबा को कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप अपने बच्चों को भी लेके एक सच्ची राह पे चले हैं, और इसी तरह की बातें हुई थी। इसी तरह की बातें हुई थी। बेटा क्या को भी पड़ा था, शेल इसके पैरों इस बच्चे को? जी, वो शेल भी है, शेल दिखाओ। अच्छा, इस बच्चे को शेलिंग भी पड़ी थी? शेलिंग शेल एक रख लिया था हमने आखिरी वक्त में, मुराद सईद और हम लोग खड़े हुए थे। शेल दिखाओ। तो बच्चों को लेके क्यों
क्यों आ गया? मैं 4 महीने से यहाँ पर जिले शाह के साथ सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था। अच्छा। मेरी एक बीमार बेटी है जिसको मैं घर पे छोड़ के आ दिया, आखिरी शैल था, हमने रख लिया था। ये वो शेल है जो इस बच्चे को करा था, कैसे पेन हुई होगी फिर आपको? जी ये मेरे पैर के पास गिरा था, मुझे 2 दिन फीवर हुआ था, दवाइयाँ वगैरह लेते रहे थे। तो ये फिर दोबारा क्यों आ गए? अगर दोबारा ऐसे हालात हो गए फिर? हालात खराब, हम लोग जब ये खराब थे तब भी हम यहाँ पे थे। पापा के एक दोस्त थे पुलिस वाले, उनके साथ हम लोग गए थे घर। पापा ने हमें भेजा था, तो काफ़ी मुश्किल हालात में भी हम लोग यहाँ पे थे, डट के खड़े हैं। हम लोग नहीं डरते किसी से भी। पुलिस आए, राना सलाम को मेरा एक ही मैसेज, अपने ऊँचे घंटे छोड़ दो, सिविल ड्रेसिंग के अंदर जो से पुलिस वाले गुंडे भेजते हो उनको बंद कर दो और अपने ऊँचे कंधे छोड़ दो। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब, ये आखिरी वक्त था जब 100-150 बंदा था और 4 शहरों की पुलिस राना सनाउल्लाह आपने भेजी हुई थी। ये हमारे भाई थे, आपने बदनाम कर दिया था। ये मेरी शर्ट तक फट गई थी और ये मुराद सईद ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और 100-150 बंदा था। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी खान कम्युनिटी को जिन्होंने दरवाज़ा नहीं हमारे साथ छोड़ा था, और उनमें से हमारे ज़िंदा दिलान लाहौर भी थे और मैं उनको अप्रिशिएट करता था। लेकिन आज दोबारा ये दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान तक मैं आवाज़ पहुँचाऊँगा, ठीक है, अगर हमारी रसाई आप तक है, लेकिन वो लोग जो आम कारकुन थे उनको भी ये मौका दिया जाए। जो ये खड़े में वो अफ्तारी का आप लोग यहाँ पे लिस्टें बनाई जा रही हैं, तो आप प्लीज़ इनको भी मौका दें। हम सर थैंक यू सो मच। ये वो बच्चा है जिसको शेलिंग करी थी और फिर उसके अलावा खान साहब से इनकी 3 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं खान से मुलाकात के लिए, और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं अपने इंटरव्यू देने। लेकिन अब देखना ये है कि इंटरव्यू कौन पास करता है और किसको टिकट मिलती है। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।